आज हम अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि इसके बहुचयनात्मक यानी कि अति लघुत्रात्मक और विकल्पात्मक दो टाइप के प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। जो पहला जो पैटर्न है वो है बहुचयनात्मक यानी जिसमें आपको विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है उसका पैटर्न है जो एक एक नंबर का होगा, वो है सिंगल लाइन के, जो एक लाइन में आपको उत्तर देना है, अति लघुत्रात्मक। उन प्रश्नों का हल हम इससे आज के इस पार्ट फर्स्ट में करने वाले हैं। फिर अगले पार्ट में हम बड़े प्रश्न यानी कि लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व का नवीन एवं सर्वाधिक विकसित मानव समूह कौन सा है? यानी विश्व का नवीनतम और सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड जो मानव प्रजातियों का जो समूह है वो कहाँ रहता है? तो सबसे जो डेवलप है वो है उत्तरी अमेरिकी जनसमूह, ठीक है, जिसमें उत्तरी अमेरिका के अंदर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा विकसित और नवीनतम व्यक्ति हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका के अंदर जो जनसंख्या वहाँ से शिफ्ट हुई है वो किस महाद्वीप से आई है? क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग आकर के बसे हैं। वहाँ की जो एक्चुअल जो वहाँ की प्रजाति है उनको वहाँ से हटा करके और वो अन्य प्रजातियाँ यूरोप से उत्तरी अमेरिका आई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है, सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो विश्व का जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 47 यानी 47 था। विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? यानी ये एक आपको अनुमान लगाना है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 781.8 करोड़ का अनुमान जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने लगाया है कि 781.8 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? सन 2013 में जनसंख्या कितनी थी? तो वो है 714 करोड़, यानी 714 करोड़, 7 अरब 14 करोड़ जनसंख्या उस समय थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जिसमें विश्व जनसंख्या का केवल आधा प्रतिशत भाग पाया जाता है वह है। यहाँ हमको महाद्वीप के बारे में बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे केवल आधा प्रतिशत, ठीक है, आधा प्रतिशत जनसंख्या, हम ऐसे लिखें 0.5%, ठीक है, आधा प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसको कहा जाता है, तो ओशिनिया। निम्न में से वह कौन से महाद्वीप हैं जिनमें विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे 3/4 यानी 3/4 जिसको हम 75% भी कह सकते हैं। तो ऐसे महाद्वीपों के नाम हमको बताना है जिनमें 75% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। वो हैं एशिया और यूरोप, क्योंकि एशिया के अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है और यूरोप के अंदर लगभग 15% जनसंख्या निवास करती है। तो दोनों को मिला करके 75% जनसंख्या इन दोनों महाद्वीपों में निवास करती है।
अगला प्रश्न है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व के अंदर पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरा कौन सा है? भारत। दूसरा कौन सा है? भारत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा जन समूह कहाँ निवास करता है? तो संसार का सबसे बड़ा जन समूह एशिया महाद्वीप में निवास करता है। अगला प्रश्न 10वां, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा देश है? जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसमें जो टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या में कृषि भूमि उस देश के पास कितनी है, उस कृषि भूमि के क्षेत्र का भाग देने पर हमको जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व ज्ञात हम कर सकते हैं। कायिक घनत्व का मतलब है कि कृषि क्षेत्र के अंदर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र के ऊपर कितने व्यक्तियों का भार है, ये हमको कायिक घनत्व के माध्यम से मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संबंधी समस्याएं क्या है? तो जनसंख्या संबंधी समस्याओं के अंदर तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तीव्र और भयावह वृद्धि, सीमित संसाधन और संकेंद्रित वितरण, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं और तीनों ही ऑप्शन इसमें हैं, क्योंकि तीव्र और भयावह वृद्धि ये एक जनसंख्या संबंधी समस्या ही है। संसाधन सीमित है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो एज ए रिसोर्स यदि कम होंगे और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उन व्यक्तियों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और संकेंद्रित वितरण की हम बात करें तो जो जनसंख्या का जो वितरण है वो स्थान विशेष पे ज़्यादा है, सभी जगह पे समान रूप से नहीं है, ये भी एक जनसंख्या संबंधी समस्या है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो है द, यानी उपयुक्त सभी ये सारी कहानी समस्याओं के अंदर आएंगे। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऑब्वियसली चीन है और उसके बाद कौन सा है? भारत है। ये आपके बहुविकल्पात्मक या जो चयनात्मक प्रश्न हो गए, इनमें से आपको ऑप्शन चयन करने थे। अब आपके शुरू होते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। मानव भूगोल के अध्ययन में किसका केंद्रीय स्थान होता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानव भूगोल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका केंद्रीय जो बिंदु होगा जिसमें हम फोकस रखेंगे जिसके बारे में अध्ययन करने का, तो वो क्या होगा? मानव ही होगा। जनसंख्या वितरण का क्या आशय होता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या वितरण का मतलब है कि जन का स्थानिक बसाव, यानी कि लोगों का किस स्थान पर अधिक बसाव है, कहाँ कहाँ कम बसाव है, कहाँ कहाँ ज़्यादा बसाव है, यानी जिस भी प्रकार की जो स्थिति होती है जनसंख्या वितरण में हम उसको दर्शाते हैं। तो इस कंडीशन में हमको पता चलता है स्थितिगम पक्ष पर, यानी ये चीज़ बताती है स्थितिगम पक्ष, यानी कौन सी स्थिति में लोग रहते हैं, यानी एक प्रकार से किसी भी क्षेत्र का ये क्षेत्रीय प्रतिरूप जानने में सहायक होता है। जनसंख्या वितरण किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रतिरूप, यानी किसी क्षेत्र का क्या पैटर्न है जनसंख्या के निवास करने का, वो हमको मालूम पड़ता है इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है? तो विश्व की 80% जनसंख्या जो है वो केवल 20% भाग पर ही निवास करती है। इसलिए हम पहले भी कहते आए हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो संकेंद्रित प्रकार का ज़्यादा है, सभी जगह पे समान रूप से वितरित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या उसके 5% भूभाग पर निवास करती है? एक और फैक्ट है जहाँ जिसको देखने से मालूम पड़ता है कि जनसंख्या जो है उसका जमाव कुछ विशेष स्थान पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 57% जनसंख्या तो केवल 5% क्षेत्र पर ही निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या का जो दबाव है वहाँ के संसाधनों के ऊपर कितना होगा। अगला प्रश्न है,
उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। गोलार्ध, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है, और निवास करने का कारण भी ये है क्योंकि यहाँ पे स्थल भाग ज़्यादा है। स्थलीय भाग की अधिकता होने के कारण यहाँ पे लोग निवास करेंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता होने के कारण वहाँ पे लोगों का निवास कम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? तो वो है 60%। अगला प्रश्न, ओशिनिया जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, उसमें विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हम पहले भी इसको हल कर चुके हैं कि आधा प्रतिशत 0.5% या 1/2%, ठीक है, जनसंख्या निवास करती है ओशिनिया महाद्वीप में, सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर रहती है? यानी यदि हम बात करें कि 20 डिग्री अक्षांश ये रेखा है और एक रेखा है ये 60 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य में जो जनसंख्या निवास कर रही है वो 80% जनसंख्या, यानी ये उत्तरी अक्षांशों के अंदर, यानी जो उत्तरी गोलार्ध का जो ये भाग है उसके अंदर 20 से 60 के मध्य में लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर रहती है? क्योंकि महाद्वीपों के मध्य भागों में और महाद्वीपों के किनारों में, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जहाँ से भी प्रवासित हुई है वो लगभग जो है महाद्वीपों के किनारों की तरफ, यानी समुद्री भागों की तरफ रहना उन्होंने पसंद किया है, और वहीं पे वो ज़्यादा निवास उन्होंने किया है, ताकि यात्रा की दृष्टि से और जो भी कारण उनका रहा है, जलवायु की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं वो भी कारण रहा है। सम जलवायु रहती है इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और भोजन की सुविधाएं भी रहती है वहाँ पे इसलिए ज़्यादा निवास करते हैं। तो अधिकतर जनसंख्या यानी कि 75% जनसंख्या जो है वो महाद्वीपों के किनारों वाले भागों में रहती है। विश्व की 80% जनसंख्या जो है वो समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर रहती है? तो लगभग लोग जो है वो ऊंचाई पे रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु दशाएं हैं, वो हमको विपरीत मिलती हैं। इसलिए कम ऊंचाई पर अधिकांश लोग निवास करना पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैदानी भागों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं बशर्ते पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 मीटर जो ऊंचाई है वहाँ तक लोग 80% लोग वहीं निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, जहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ये हमको पहले से पता है। उसके बाद में 25वां प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो जनसंख्या, रूस की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको यूरोप में शामिल किया गया है, जबकि रूस का एक पार्ट एशिया में भी आता है और एक पार्ट है वो यूरोप, दोनों में आता है। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो यूरोप महाद्वीप में रूस के शामिल किए गए हैं। तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश रूस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। लेकिन यहाँ केवल यूरोप के अंदर जनसंख्या वाला देश, बड़ा देश है वो रूस है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में 26वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यदि हम एक क्रम से सारे देशों की लिस्ट देखें तो नाइजीरिया का क्रम जो है वो 10वें नंबर पे आता है, नाइजीरिया जनसंख्या की दृष्टि से। 27वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया हुआ है। इसी प्रकार का प्रश्न जो है वो आ सकता है आगे भी, इसी पैटर्न का बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और सिंपल सा जवाब आपको पता है सभी को कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और उसके बाद दूसरी जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यदि हमको जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि जो भी जिस भी क्षेत्र का हम जनसंख्या घनत्व याद कर रहे हैं वहाँ की हमारे पास टोटल जनसंख्या होनी चाहिए, यानी जनसंख्या के आंकड़े हमारे पास होने चाहिए कि वहाँ की कुल पॉपुलेशन कितनी है, और उस कुल पॉपुलेशन के अंदर हम जिस भी क्षेत्र का घनत्व ज्ञात कर रहे हैं उसका हमारे पास क्षेत्रफल होना चाहिए। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए कि भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 100 कितनी है 121 करोड़, ठीक है 2011 के अनुसार। अब 121 करोड़ जनसंख्या के अंदर हम यहाँ का क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो वो क्षेत्रफल का हम भाग देंगे तो 32.87 का हम भाग दे देंगे, ठीक है। यानी 121 करोड़, यानी हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं और इसमें भी 32,87,263 लिख करके हम आगे उसका भाग देंगे तो हमारे पास जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ये एक एज ए एग्जाम्पल बताया मैंने, यहाँ पे पूरी संख्या नहीं लिखी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा खनिज क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनी पाई जाती है। यानी कई बार क्या होता है कि कंडीशन वहाँ पे रहने की अच्छी नहीं होती है, कई बार मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी लोग ज़्यादा निवास करते हैं और वहाँ पे निवास करने का कारण क्या होता है, खनिज क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिल रहे होते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अफ्रीका महाद्वीप का, जहाँ पे कटंगा और जाम्बिया ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तांबा निकलता है, तो कॉपर की वजह से, तांबे की वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस प्रकार के राष्ट्रों में रही है। तो वो है विकासशील राष्ट्रों में, क्योंकि विकसित, विकासशील और अविकसित, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अविकसित राष्ट्रों के बजाय विकासशील जो राष्ट्र है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कर रही है, क्योंकि अविकसित राष्ट्रों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं होने के कारण वहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ज़्यादा है, ठीक है, मृत्यु दर जन्म दर दोनों ज़्यादा है। लेकिन विकासशील देशों के अंदर क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ, लेकिन एक एप्रोप्रिएट विकास होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आ गई। तो मृत्यु दर और जन्म दर में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया, इसलिए जन्म ज़्यादा ले रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, इसलिए विकासशील राष्ट्रों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि कर रही है बशर्ते अविकसित देशों की बजाय। और विकसित देशों के अंदर जनसंख्या वैसे भी क्या है, कंट्रोल के अंदर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को किस प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, कि भाई किस स्थान पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, किसी स्थान पे कम रहती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इनके जो कुछ कारण हैं, इनमें एक कारण दिया हुआ है कि अवस्थिति का, कि कोई स्थान किस जगह पे स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास है, कर्क रेखा के आसपास है, ध्रुवों के आसपास है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में यदि कोई स्थान है तो उस वजह से वहाँ की जलवायु दशा किस प्रकार की है उस आधार पर, यानी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है, शीत प्रदेश है, किस प्रकार का है उस आधार पर। धरातल की बात करें कि यदि वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है, ठीक है, यानी उपजाऊ भूमि है, मैदानी भूभाग है, तो उस कंडीशन के आधार पर भी वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे लोग कम कम निवास करेंगे, यानी जैसे हमने हल्का समतल से ऊंचाई की बात करी है कि यदि कोई स्थान समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ पे लोग कम निवास करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था कि 500 मीटर की ऊंचाई तक लोग 80% लोग निवास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं वो कम ऊंचाई पे रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं, भौतिक कारक हैं, जो ये बताते हैं कि इनकी वजह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है, यानी कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होती है और कहीं पे कम वितरण होता है, वो ये इन्हीं का कारण है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि किन कारकों की वजह से हो रही है। यहाँ पे 4 कारक पूछे गए हैं, और भी कई कारक हैं लेकिन यहाँ पे हमको 4 कारक पूछे हैं तो हम 4 कारकों को याद करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु दर में गिरावट आना, तो मृत्यु
दर में गिरावट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकासशील देशों के अंदर धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने के कारण यहाँ पे मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। लेकिन जन्म दर के ऊपर कोई उपयुक्त रोक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो रही है। अगला है खाद्य पदार्थों की निश्चित और नियमित आपूर्ति। प्राचीन समय में बात करें या कुछ वर्षों पहले की हम देखें तो उस समय लोग जो है वो खाने की वजह से यानी खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति नहीं होने की वजह से, अकाल की वजह से कई लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में खाद्य पदार्थों की एक निश्चित और नियमित आपूर्ति जो है वो जो भी सरकारें हैं वो करती रहती हैं। इसलिए जनसंख्या जो है उसका वृद्धि का एक कारण ये भी है कि खाद्य पदार्थों का है वो उनकी सुनिश्चितता निश्चित होने की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगला है औद्योगिक विकास होने की वजह से लोगों के जो है रोजगार के साधन लोगों के पास बढ़े हैं और लोग जो हैं वो संपन्न हुए हैं। लोगों के पास जो है वो खाने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए जो है वो लोगों के पास उनकी स्थिति है वो अच्छी हुई है, जिससे औद्योगिक विकास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। उसके अलावा शांति और सुरक्षा की बात करें, शांति और सुरक्षा एक ऐसी जो चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है वो स्थायित्व का भाव आता है और किसी एक स्थान पे वो रुकना चाहते हैं और ऐसी दशा के अंदर वहीं पे वो अपना जो परिवार है उसको बसाएंगे और वहीं पे वो रहेंगे, आबाद होंगे। इसलिए शांति और सुरक्षा जो है उसकी वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के लिए एक ये उचित फैक्टर है, उचित कारक है। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 714 करोड़ जनसंख्या विश्व की थी सन 2013 में। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलीय भाग होने की वजह से विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहाँ पे जलीय भाग ज़्यादा है। अगला प्रश्न है प्रवास के कारण किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो वो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग यूरोप से प्रवासित होकर के कहाँ गए हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गए हैं। भारतीय जो देश है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में है? तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत जो है वो तृतीय अवस्था में है। हम यहाँ पे जो आगे जो प्रश्न आएंगे हमारे, जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मॉडल हम पढ़ेंगे उसमें हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझेंगे कि इसका क्या तात्पर्य है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन से देश कौन कौन सी अवस्थाओं में है, उन सबको हम समझेंगे। यहाँ पे हमको केवल ये ध्यान रखना है कि भारत तृतीय अवस्था में है।